ये कि इनको पूरे आदमपुर में एक आदमी नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़वा सके। एक आदमी नहीं, किसी किसान का बेटा नहीं, किसी मजदूर का बेटा नहीं, किसी गांव का बेटा नहीं, कोई नहीं मिला इनको चुनाव लड़वाने के लिए। एक ही नजर आया बस अपने परिवार में, भव्य बिश्नोई, और उसको विदेश से बुलाया यहाँ चुनाव लड़वाने के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अपने परिवार के 3-4 सदस्यों को इन्होंने पूरा आदमपुर समझ लिया, उसी के लिए काम करते हैं, उन्हीं को जेल जाने से बचाने के लिए पार्टियां बदलते हैं कि 7 बजे के बाद मुझे फ़ोन मत करना क्योंकि आप लोग शराब पी लेते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आदमपुर के सब लोग शराब पीते हैं, शराबी हैं आदमपुर के सब लोग। शर्म नहीं आई उनको? 24 साल से ये लोग विधायक बनाते हैं, उनको इस तरीके से खुलेआम अपमान करते हुए आदमपुर का शर्म नहीं आई? और भव्य बिश्नोई जी को पकड़ने कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे। विदेश का टिकट लें, वीज़ा लगवाएं गाँव के लोग, ये बताने के लिए कि नाली बनवा दो। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एल.डी. स्वामी और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा है और बातचीत करेंगे किस तरह का रिस्पांस इस चुनाव में मिल रहा है, किस तरह आम आदमी पार्टी आज की डेट में कहां खड़ी है इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी आज की डेट में आदमपुर के हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर गांव वासी के साथ खड़ी है जिनके साथ पिछले 24 साल से अत्याचार हो रहा है। इनके चुने हुए विधायक, इनके वोटों पे पलने वाले विधायक इनके बीच में आते नहीं हैं। इस बात का गुस्सा है आदमपुर के लोगों के बीच में और इस गुस्से का इजहार 3 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के करने वाले हैं। इनको ऐसा विधायक चाहिए इस बार जो इनके बीच में रहता हो, ऐसे बाँह पकड़ के ये कह सकें कि विधायक जी ये काम करो, अगली बार अगर वोट मांगने आना है, हमारे बीच में आना है तो। कुलदीप बिश्नोई जी को पकड़ने कहाँ जाएँ? दिल्ली जाएँ। और भव्य बिश्नोई जी को पकड़ने कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे। विदेश का टिकट लें, वीज़ा लगवाएं गांव के लोग, ये बताने के लिए कि नाली बनवा दो हमारी, ये बताने के लिए कि चौपाल में ये काम करा दो, ये बताने के लिए कि सड़क बनवा दो। विदेश जाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं चाहिए इनको विदेशी और विलायती और कलायती उम्मीदवार नहीं चाहिए इस बार यहाँ पे लोकल खालिस आदमपुरिया चाहिए। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है, आदमपुर के लोग मेरे हैं और ये जो लोग बाहर से आए हैं चुनाव में ये बाद में नहीं दिखेंगे। मतलब ये सत्येंद्र सिंह बाहर से आए हैं और कुलदीप बिश्नोई यहीं के हैं। सत्येंद्र सिंह बाहर से आए हैं और कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ के हैं, ये कहने का मतलब है उनका। पार्टी के लोग आए हैं जो बाहर से आके आदमपुर के लोगों को पकड़ाने का काम। तो उनकी पार्टी के पास लोग नहीं है क्या? उनकी पार्टी के बाहर से लोग नहीं ला सकती है? उनके कार्यकर्ता काम करने आते नहीं है क्या? उनके कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर जाने की आदत नहीं है, लोगों से बात करने की आदत नहीं है, इनको राजशाही की आदत पड़ गई। इस बार सड़क पे घुमाएंगे इनको, सब जगह हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के वोट मांगने पड़ेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। एक एक घर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच चुका है, सारे आम लोगों को जोड़ चुके हैं, एक बड़ी तादाद में बड़ी सेना बन चुकी है। इनको झुकना पड़ेगा, इनको 1.5 साल घर बिठाएंगे बाप बेटे को, इनका अहंकार तोड़ेंगे और उसके बाद ये हाथ जोड़ते हुए 2024 में दोबारा से मैंडेट मांगने के लिए आएंगे। तब लोग हमारे काम के आधार पर तय करेंगे कि किसको वोट देना है। उन्होंने कहा 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं करना। आपने कहा आदमपुर की जनता को वो शराबी कह के अपमानित कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? आप किसी को भी ये कह दोगे कि 7 तारीख के बाद, वो कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद मुझे फ़ोन मत करना क्योंकि आप लोग शराब पी लेते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आदमपुर के सब लोग शराब पीते हैं, शराबी हैं आदमपुर के सब लोग। शर्म नहीं आई उनको? 24 साल से ये लोग विधायक बनाते हैं, उनको इस तरीके से खुलेआम अपमान करते हुए आदमपुर का शर्म नहीं आई उनको? पहले इन्होंने आदमपुर के लोगों के वोट बेच के उनकी पगड़ी, उनकी इज्जत खट्टर साहब के पैरों में रख दी, उनकी पगड़ी अमित शाह के पैरों में रख दी। आज ये दोबारा से ऐसी बातें करके उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आदमपुर इस अपमान का बदला लेगा। आदमपुर इनको इस बार ये बताएगा, 7 बजे छोड़िए जनाब, रात के 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो उठाना पड़ेगा, रात के 12 बजे भी गांव में बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। 24 घंटे का नौकर चुना था इनको, अपने आप को मालिक समझने की गलती ना करें। हम जब गाँव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो एक चीज़ सुनने को मिलती है कि 2 तरह के वोट है, एक कुलदीप को जिताने वाला और एक हराने वाला। जो हराने वाला वोट है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी के सामने ये भी एक चुनौती है कि वो फाइट में है। कोई चुनौती नहीं है, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सबको नज़र आता है। सारे अगर पढ़े हुए नहीं होंगे तो कढ़े हुए होंगे, सबको तजुर्बा है चुनाव का, सबको मालूम है कौन वोट काटने के लिए आया है। कलायत से क्या मतलब जयप्रकाश जी का यहाँ चुनाव लड़ने का? उनका घर है यहाँ पे, उनका परिवार रहता है, उनका कोई काम धंधा है यहाँ पे, वो यहाँ के रहने वाले किसी गांव के हैं, क्या मतलब उनका यहाँ से चुनाव लड़ने का? साफ है कि जीतने के लिए चुनाव कांग्रेस लड़ नहीं रही, सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी, उनको लगा कि इस बार हराने वाली है कुलदीप बिश्नोई को। हमने पहले उम्मीदवार घोषित किया था, उनको पता था हमारा कौन उम्मीदवार है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते थे। जानबूझ के ऐसा उम्मीदवार दिया जो वोट काट सके, लोगों में गुमराह कर सके लोगों को, लेकिन गुमराह होने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी है, ये सारे षड्यंत्र हमने बहुत देख लिए हर जगह पे, ये सारे षड्यंत्रों को फेल करेंगे। इनकी सेट
बैटिंग को फेल करेंगे, एक तरफा चुनाव जीतेगी आम आदमी पार्टी, लिख के ले लीजिएगा। अनुराग ढांडा बार बार आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता के वोट बेचते हैं, इसको थोड़ा विस्तार में बताइए। इसमें कोई शक है क्या किसी को? आदमपुर के लोगों ने पिछली बार उनको कांग्रेस का विधायक चुना, अपने बेटे को बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस सेटल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वोट बेच दिया ना। अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी को देना होता तो पिछली बार दे देते। उन्होंने दिया कांग्रेस को वोट, इन्होंने उनका वोट बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसलिए कहता हूं, आप छोड़िए वोट बेचना तो बहुत अलग बात है, दूसरे लोगों का वोट बेचा। लेकिन आज हमारे कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह ने इनसे जो सवाल पूछा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके अगर सुनेंगे तो। जिन चौधरी भजनलाल के नाम पे ये वोट मांगते फिर रहे हैं पूरे आदमपुर के अंदर, उनका मकान यहाँ पे उन्होंने मॉल टाउन में खरीदा था, यहाँ पे आते थे तो रहते थे। उस विरासत को कुलदीप बिश्नोई ने क्यों बेचा, मेरा सवाल है उनसे। सत्येंद्र सिंह ने भी आज सवाल पूछा है उनसे, उनको ये जवाब देना चाहिए कि जिनकी राजनीतिक विरासत अपने पास रखने का दम भरते हैं, उनकी जो विरासत, उनका जो मकान, उनकी जो निशानी थी, उसको क्यों बेचा आदमपुर के अंदर। और कहाँ रहते हैं? सड़क पे रहते हैं क्या? सड़क पे रहते हैं? अगर आदमपुर में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं बताइए? आदमपुर से बाहर रहते हैं, बाहरी उम्मीदवार हैं कुलदीप बिश्नोई, बेशक कितना मर्जी अपना घर बता लें। ये आदमपुर को कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार को इन्होंने पूरा आदमपुर समझ लिया। जब इनको चुनाव नहीं लड़ना था, आप मुझे ये बताइए कि इनको पूरे आदमपुर में एक आदमी नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़वा सके? एक आदमी नहीं, किसी किसान का बेटा नहीं, किसी मजदूर का बेटा नहीं, किसी गाँव का बेटा नहीं, कोई नहीं मिला इनको चुनाव लड़वाने के लिए। एक ही नजर आया बस अपने परिवार में, भव्य बिश्नोई, और उसको विदेश से बुलाया यहाँ चुनाव लड़वाने के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अपने परिवार के 3-4 सदस्यों को इन्होंने पूरा आदमपुर समझ लिया, उसी के लिए काम करते हैं, उन्हीं को जेल जाने से बचाने के लिए पार्टियां बदलते हैं। 1.5 साल बाद फिर सरकार बदल जाएगी केंद्र में, फिर क्या करेंगे? एजेंसी तो दूसरी सरकार के पास चली जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर पार्टी चेंज करेंगे। ये बेपैंदी के लोटे हो चुके हैं, जनता का इनसे विश्वास उठ चुका है, इस बार इनको पलट देंगे। अंत में क्या कहेंगे आदमपुर की जनता? आदमपुर की जनता से मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप किसे वोट कर रहे हैं और किसे हराने के लिए वोट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आपका एक भी वोट बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस अपना वोट कुएं में मत डालिएगा, नाली में मत फेंकिएगा अपना वोट। अगर आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई जी ने अच्छा काम किया है, उन्होंने आपके लिए काम किया है, बेशक उनको वोट दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ वोट देना है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब या तो अपना वोट बीजेपी को दे दोगे आप, या उसको नाली में फेंक दोगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अनुराग ढांडा जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी से रखी।